हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं रेलगाड़ी से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे की पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, दो रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात दिया गया है 7:5। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब क्योंकि यहाँ पर चालों का अनुपात दिया गया है तो डेटा हमारे पास एक्यूरेट है, आसानी से निकलेगा। ये क्या है, 4 घंटे में 400 किलोमीटर। यहाँ से आप दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकाल लीजिए, क्योंकि चालों का अनुपात ही दिया गया है, हमारे लिए आसानी रहेगी। तो दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी चाल ज्ञात कर लीजिए। चाल का फार्मूला दूरी बटे समय होता है। यहाँ पर दूरी है 400 किलोमीटर और नीचे 4, ये किलोमीटर और ये एच यानी कि घंटे। 4 से काटेंगे, 4 दाए 40, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाती है दूसरी रेलगाड़ी की। तो हमें निकालना क्या है, पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इस अनुपात से आसानी से निकलेगा। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कैसे निकलेगी, तो निकालने का तरीका इस अनुपात से निकलेगा वो। तो इसका अनुपात क्या है, पहली रेलगाड़ी के लिए जो चाल है, चालों का अनुपात जो दिया गया है वो आनुपातिक डाटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा जो डाटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग ही हम नीचे लेंगे। अब हमारे पास दूसरी रेलगाड़ी की चाल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी रेलगाड़ी का चाल का अनुपात लेना पड़ेगा। अगर रेलगाड़ियों की चालों का जोड़ हमारे पास होता तो नीचे अनुपातों का जोड़ कर देते। अगर हमारे पास दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अंतर होता तो हम नीचे अंतर कर देते, 7 - का 5 कर देते। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरी रेलगाड़ी की चाल है तो उसका अनुपातिक डाटा जो है वो यूं का यूं नीचे ले लो और गुणा में ये और ये, इसका रिलेशन होता है, इन दोनों का रिलेशन होता है, ध्यान रख लो आप ये। तो ये 5 किसके लिए है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल का अनुपात है। तो वो चाल फिर कितनी है वो यहाँ पर आ जाएगा इसके गुणा में। और वो चाल हमने निकाली थी वो आई थी 100। सिर्फ कैलकुलेट कर लो, 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 सत्ता 140। तो पहली रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आंसर में किलोमीटर प्रति घंटा ही दिया गया है तो ठीक है, अगर कोई और इकाई दी गई है तो उस पर भी हम फोकस कर लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसका आंसर दिया गया है और आंसर है इसका 140 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप रेलगाड़ी के ऊपर। देखिए भाई, नेक्स्ट टाइप हमारी क्या है, एक ट्रेन है, एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटे, भाई चाल बढ़ेगी तो समय भी कम लेगी, 2 घंटे कम समय लेती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन भी करेंगे और अगर हमें तुक्का मारना पड़े तो कैसे तुक्का मारे ये भी हम करेंगे। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये देखना चाहिए, देखिए उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय है, ये क्या है, 2 घंटे कम या 2 घंटे ज़्यादा होता। ये मतलब ये है जैसे कि अधिक होती, ये भी ये चालों का अंतर है, ये समय का अंतर है। तो चाल तो हमारे पास है ही नहीं, तो 2 घंटे कम समय लेती है ना, ये समय का अंतर है। तो क्यों ना हम समय का अंतर ही निकाल लें। तो चाल अगर हम x मान लें, माने गाड़ी की चाल को, यदि हम x किलोमीटर प्रति घंटा माने तो पहली स्थिति में कितना समय लेगी वो निकाल लेते हैं और दूसरी स्थिति में कितना समय लेगी वो निकाल के अंतर निकाल लें। मतलब एक लाइन में प्रश्न ये हल करेंगे तो 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ये एक तो समय उसका ये आया, दूरी बटे चाल। एक में वो चाल 10 किलोमीटर अधिक करेगी तो समय कम लेगी, तो इसमें से घट जाएगा, दूरी तो 400 ही है और चाल है उसकी एक्समा 10। तो ये क्या है, ये है समय का अंतर, दूरी बटे चाल, समय का फार्मूला दूरी बटे
चाल। तो अगर हमने उसकी चाल को x माना तो समय होगा पहली स्थिति में ये, और दूसरी स्थिति में दूरी तो सेम ही है, सिर्फ चाल बढ़ा दी, वृद्धि का मतलब बढ़ा दी, अधिक होती। तो ये चाल हो जाएगी x जमा 10, तो ये बड़ा तो ये इसको छोटा करेगी, मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो बराबर आ जाएगा 2 घंटे के समय का अंतर जो कि गिवन है। इसको आप हल करते हो ना, तो इसमें से 400 कॉमन ले लो, आसानी रहेगी। 400 कॉमन ले लेते हैं ना इस टोटल में से, तो ये देखो अगर 400 मैं पहले ही कॉमन ले लूँ इसमें से, तो हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहेगी। तो दोनों के ऊपर 1 आ जाएगा। देखो ऐसे करेंगे तो एलसीएम की बारी आती है ना, तो एलसीएम आएगा इसका x इंटू एक्स जमा 10 आएगा। अब x से भाग करेंगे तो यहाँ पर x जमा 10 आ जाएगा, और ये माइनस करेंगे x जमा 10 से भाग करेंगे इसको, तो ये कट जाएगा, x बचेगा, x की गुणा 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, और ये टोटल बराबर किसके आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो x है ना ये इससे कट जाता है, तो केवल ऊपर बचेगा 10, ये केवल क्या बचेगा, 10 बचेगा। इस 10 की गुणा इससे करेंगे ना तो ये हो जाता है 4000, तो ऊपर हो जाएगा वो x इंटू एक्स जमा 10, और ये बराबर 2 के आ जाएगा, 2/1 कर देते हैं इसके। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा इसकी गुणा, देखो अगर x की गुणा पहले ही कर लें इसके साथ में, तो ये x स्क्वायर जमा का 10x आएगा, और 2 से और गुणा कर देंगे ना तो ये बन जाएगा 2x की 2 जमा का 20x, और इस 1 की गुणा इस 4000 से करेंगे तो बराबर 4000 आएगा, बराबर किससे आएगा, 4000 के। इस तरफ आके ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन जाती है ये वाली। इसको भी और छोटा करना चाहो आप तो 2 कॉमन लेकर के उसको 0 बना दो, मतलब हमारी द्विघात समीकरण बनेगी x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 2000 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है, इसको हल करके आपको x का मान निकालना है। तो द्विघात समीकरण का एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। बाकी इसे मध्य पद को 2 भागों में तोड़ा जाता है। ऐसी 2 संख्याएं सोचेंगे जिनकी गुणा कर दें, तो ये एक है ना, यहाँ पे गुणा कर दें तो माइनस का 2000 आ जाए, और उसको जोड़ दें तो माइनस का 10 आए, और ऐसी संख्याएं हैं प्लस का 40 और माइनस का 50, माइनस का 10 ही था ना, ये प्लस का था, सॉरी ये प्लस का है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 2000, ऐसी 2 संख्याएं जिनकी गुणा कर दें तो आ जाए माइनस का 2000, जोड़ दें तो माइनस प्लस का 50 प्लस का 10 आए, और ऐसी संख्याएं हैं माइनस का 40 और प्लस का 50। तो मध्य पद 2 भागों में टूटेगा ना, तो मैं सीधे फैक्टर कर देता हूँ इसके। तो एक तो फैक्टर बनेगा इसका x माइनस का 40, और एक x इसका फैक्टर बनेगा x जमा का 50 बराबर 0। तो x का मान एक तो 40 आएगा, एक माइनस का 50 आएगा। ये माइनस का हो नहीं सकता क्योंकि संख्या चाल मानी थी ना हमने यहाँ पर, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो x का मान क्या आ जाएगा, 40, जो कि यहाँ पर वही निकालना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो जाएगी, 40 की रेलगाड़ी की x का मान यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो है कैलकुलेशन। अगर हम तुक्का मारने की बात करें, देखो लंबा सा पड़ा, हल तो निकला बट थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ी। आप ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जा करके देखिए कि कौन सी हमारी स्थिति जो है दी गई इस क्वेश्चन की शर्त को पूरा करती है। तो देखिए मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ इसके। ऑप्शन के ऊपर अगर हम जाते हैं ना, तो ऑप्शन एक तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, सीधा लिख रहा हूँ मैं, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक है 50। तो एक बात ध्यान देने वाली ये है, ये जो दूरी है ना, ये दूरी ये किससे विभाजित पूरी हुई है वो हमारा ऑप्शन हो सकता है। 45 से क्या ये भाग जाता है, 5 में 45 ये नहीं जाएगा, ये 45 से भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। 40 से भाग जाता तो ये हो सकता है, 55 से ये फिर भागने जाता ये नहीं हो सकता, ये 50 से भाग जाता है। तो या तो हमारा ऑप्शन 40 है या फिर 50 है। अब हम ये जो है टेस्टिंग कर लेंगे इसकी, कैसे कि किस में, देखो ये भाग क्यों देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चाल है, चाल को सॉरी ये क्योंकि ये जो दूरी है ना, इस दूरी को यदि हम चाल से, ये ऑप्शन हमारे चाल में दिए गए हैं, अगर हम इसको चाल से भाग कर दें तो हमारा समय आएगा। तो समय का अंतर हम देख लेंगे। देखो 400 को यदि आप 40 से भाग करते हो ना, तो 40 से 1 कम 40 ये आ जाएगा 10। 40 से 400 को यदि आप 40 से भाग करते हो तो ये 0 से 0 कट जाता है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा आया।
और यदि चाल में 10 किलोमीटर की वृद्धि करें तो पहले चाल चाल हमने मानी 40, तो ये बनेगी 50, तो 2 घंटे कम समय लेगा। तो प्रति घंटा नहीं आएगा, ये 10 घंटे आएगा, सॉरी ये 10 घंटे समय निकाला था ना। अब 50 से भाग करके देखो तो 0 से तो ये 0 कट जाती है और 5 8 40। देखो अब ये 10 घंटे आया, ये आया 8 घंटे। देखो 2 घंटे का फर्क है, 2 घंटे कम समय लेती है, तो ये सही होना चाहिए हमारा ऑप्शन। 50 से करके देखते हो तो ये वाली शर्त जो है पूरी नहीं होती है, तो ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हो। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप। तो फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटे 40 मिनट में अपनी यात्रा पूरी कर लेती है। यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगने पर, मतलब ये घंटे लगते हैं, तो ट्रेन की गति। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें चाल, दूरी और समय में से दोनों अलग अलग स्थितियां जो दी गई हैं, इनमें यह देखना है कि चाल, दूरी और समय में कौन सा जो डेटा है वो बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 12 घंटे में पूरी करती है, उसकी कोई ना कोई चाल होगी। दूसरी स्थिति में, मतलब देखो पहली स्थिति में समय 12 घंटे लगाया और जब गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसने बढ़ा दिया तो 10 घंटे 40 मिनट का समय, भाई गति को बढ़ाएगा तो समय कम लेगा। तो दोनों स्थितियों में समय भी अलग अलग हो गया, चाल भी अलग अलग होगी। तो हमारे पास क्या बचा? केवल और केवल हमारे पास बचा केवल और केवल दूरी। दोनों स्थितियों में दूरी बराबर है। तो दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणा में समय। ये फार्मूला अप्लाई कर दो बस इसके ऊपर दोनों स्थितियों में और उसको बराबर रख दो दूरी। तो पहली स्थिति के लिए अगर ये स्थिति जो थी, यहां पर हम चाल मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मानेंगे, तो x को यदि हम 12 से गुणा कर दें तो दूरी आ जाएगी। और ये दूरी किसके बराबर होगी? दूसरी स्थिति में चाल हो जाएगी 30 बढ़ा दी उसने तो x जमा 30 होगी। गुणा किससे करेंगे? फिर समय से। अब ये घंटे में है, ये मिनट में है, तो क्यों ना हम इसको मिनट को इसको बदल लेंगे। मतलब ये 10 घंटे हैं और प्लस में ये 40 को 60 से भाग कर दूं मैं, तो ये टोटल घंटे बन जाते हैं। तो ये 0 से 0 कट गई, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 10 सही 2/3। 10 सही 2/3 का मतलब है 10 या 30 और 2 32/3 हो गया। ये इसकी गुणा हो जाएगी, 32/3 घंटे से गुणा कर दी। अब बराबर रख के अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 3 इसके गुणा में आ जाएगा, तो ये बन जाता है भैया 36x बराबर, और इसकी 32 की गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 32x जमा 32 या 96, 960। और इस 32 को इस तरफ ले जाओ, x को एक तरफ करेंगे तो 36 में से 32 घटेगा तो ये 4x बचेगा बराबर 960। x का मान कैलकुलेट करोगे तो 960 के नीचे 4 आ जाएगा, 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 240। x का मान क्या आया? 240। और ये मानी थी हमने किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए इसका आंसर आएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप लेते हैं इसकी। ये है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति या चाल क्या होगी? फार्मूले की हेल्प से कर सकते हो, और एक छोटी सी ट्रिक है, उसमें थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ता है बट आसान है। देखिए रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 घंटे में दूरी तय करती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो गति क्या होगी? देखो 10 घंटे अगर उसको लगाने हैं, 10 घंटे के लिए चाल है उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। अगर 1 घंटे में तय करनी हो तो इसका 10 गुना करना पड़ेगा। 10 घंटे के लिए तो 48 की गति है। अगर उसी दूरी को 1 घंटे में तय करना होगा तो 48 को इस 10 से गुणा करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और अगर 8 घंटे में पूरा करना हो तो 8 घंटे के लिए 48 गुणा में 10 तो बटे 8 करना पड़ेगा। तो 8 छिके 48 तो 10 छिके 60,
तो 8 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति होनी चाहिए। ये तो है ट्रिक है, आप इसको सोचना ही नहीं है कुछ भी, सिर्फ इस कैलकुलेशन पर ध्यान देना था। दूसरा क्या है कि अगर हम, ये क्या है, चाल और ये समय है, चाल और समय से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं, दूरी और इस समय से फिर हम चाल ज्ञात कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो पहले दूरी ज्ञात करो, दूरी का फार्मूला चाल गुणा समय। चाल हमारी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है हमारा 10 घंटे, ये हमारी दूरी आ जाती है। अब चाल ज्ञात करनी है किसके लिए, 8 घंटे के लिए। 8 घंटे में पूरा करना हो तो चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 48 गुना में 10 और बटे 8, 8 छिके 48, देखो वही आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उसी दूरी को जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटे लगाती थी, अगर उसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो चलेगी तो 8 घंटे में ही उस दूरी को कवर अप कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये क्या है, आने और जाने में लगा कुल समय दिया गया है, आने में और जाने में। तो जाते समय कितना समय लेगी, आते समय कितना समय लेगी, उसको जोड़ करके बराबर 6 कर दो। तो इसके लिए हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, उसी को ही मान लेते हैं। और दूरी क्या मानेंगे, किलोमीटर में मानेंगे, क्योंकि चाल हमारी पहले से ही किलोमीटर प्रति घंटा है और ये कुल समय भी घंटों में दिया गया है, तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, दूरी जो है हम मान लेते हैं x किलोमीटर, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x किलोमीटर। जाते समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी तो x है हमारी बटे चाल हमारी क्या है 80 है, और आते समय दूरी तो x ही रहेगी, चाल 40 रहेगी, बराबर 6 के। ये स्टेप है, केवल x का मान निकाल लो। x का मान निकाल लेंगे तो एलसीएम तो 80 आएगा, तो ये x 40 दूनी 80 प्लस 2x बराबर 6। इसके नीचे 1 मान लो भाई, ये 3x हो जाता है भैया, 3x बटे 80 हो जाएगा बराबर 6 के, बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x बराबर 6 गुणा में 80। x का मान निकालेंगे तो 3 भाग में और चला जाएगा, 3 दूनी 6, 80 दूनी 160 किलोमीटर की दूरी उनके बीच में आएगी, 160 किलोमीटर। यस, ये था इसका। ऑप्शन में भी किलोमीटर में दिया गया है, मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था कि आपको ऑप्शन पे ध्यान रखना होगा। पहले आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, आपका आंसर किस में आया और ऑप्शन किस में दिया गया है, फिर आपके साथ गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो ये था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।